This video is going to be yet another aspect of transit. इस वीडियो में हम ट्रांजिट के एनालिसिस को एक नए ढंग से देखेंगे, जहाँ पे हमने पहले देखा था कि हम पहले पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को देखते हैं कि किस हाउस में कोई प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है। फिर हमने देखा था कि जो प्लैनेट किसी हाउस में ट्रांजिट कर रहा है वो उस हाउस के इफ़ेक्ट्स को कैरी फॉरवर्ड करता है जहाँ पे वो नेटली प्लेस्ड होता है। और थर्ड एस्पेक्ट हमने देखा था कि जिस राशि में प्लेस्ड है उस राशि के इफ़ेक्ट्स को एक प्लैनेट कैरी फॉरवर्ड करता है। ना इस वीडियो में हमारा जो प्लैनेट है और जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है ये दोनों इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, बट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट को हम ज़्यादा फोकस में रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर 12 हाउसेज इन अ बर्थ चार्ट। तो ये 12 स्थान 12 डिफरेंट तरीके के प्रोसेस हैं जो आपके लाइफ में चल रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल second house is observing, consumption. Third house is making choices, giving output, talking, making speeches, etc. Fourth house is learning. So ये 12 process जो है ये affect होते हैं because of the transit of a planet. इसको रिवर्स वे में अगर देखा जाए तो अ प्लैनेट कैरिंग फॉरवर्ड द इफेक्ट्स ऑफ इट्स नीडल प्लेसमेंट गेट्स अफेक्टेड एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका वीनस फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है और वीनस सेकेंड हाउस को ट्रांजिट कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट सेकेंड हाउस है। आपकी कंजम्पशन पे इफेक्ट पड़ेगा। आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, तो यू आर कंज्यूमिंग वीनस। फर्स्ट हाउस योर बॉडी, तो यू आर कंज्यूमिंग योर बॉडी। ये कोई सेंस नहीं बनाता है, बट इसको अगर ढंग से आप देखो तो सेकेंड हाउस इज ऑब्जर्विंग वॉट एवर यू लुक आउट फॉर। Venus is placed in first house is your body, तो you're observing the Venus related qualities of your body. Hormonal checkups, आप अपने हॉर्मोन्स का चेकअप करते होगे, या फिर सेकेंड हाउसेस चूँकि कंजम्पशन होता है तो आप अपनी बॉडी को आपको क्या सूट करता है वो देख के खाना खाओगे। सो द अदर एस्पेक्ट इज़ द 12 प्रोसेस दैट आर गोइंग विद इन अ कुंडली। जो 12 स्थान है, 12 स्थान को आपको तवज्जो देना है, 12 स्थान को इम्पोर्टेंस देना है, और कोई एक स्थान किसी प्लैनेट को कैसे अफेक्ट कर रहा है ये देखना है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपका सैटर्न 6th हाउस में है और 6th हाउस का सैटर्न सेकेंड हाउस पे ट्रांजिट कर रहा है, तो ऑफकोर्स 6th हाउस इज योर रूटीन। योर रूटीन is affecting your second house through Saturn, but at the same time your second house is also affecting the Saturn from 6th house. इसको 2-way प्रोसेस करके देखते हैं। तो सेकेंड हाउस इज ऑब्जर्वेशन, कंजम्पशन, तो सैटर्न ने इसको स्लो कर दिया, बट एट द सेम टाइम कंजम्पशन इज ऑल्सो हैपनिंग टू सैटर्न, तो यू विल बी एक्चुअली ईटिंग फूड रेगुलरली। वाई? बिकॉज सेकेंड हाउस इज कंजम्पशन। यही 6th हाउस का सैटर्न सपोज आपके 7th हाउस में है, तो 7th हाउस इज रिलेशनशिप। तो आपका सैटर्न 6th हाउस का सैटर्न जब ट्रांजिट करेगा 7th में तो आपके रिलेशंस को अफेक्ट करेगा। अदर वे राउंड देखो तो आपके रिलेशनशिप्स भी सैटर्न को अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 6th हाउस का सैटर्न जब 7th में जाएगा तो यू विल बी फाइटिंग विथ पीपल। वाई? Because 6th house is actually doing regular work. 7th house is relation. You are bringing work to the relations you have. अब other way around अगर इसको करके देखें तो your relations is affecting your Saturn. तो जिनसे भी आप connected हो they are affecting the work you do. तो it is a two-way process. Practicing this technique is very important. जो ट्रांजिट होती है, ट्रांजिट आपका 60% ऑफ द रिजल्ट बता देता है, बट ट्रांजिट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं और जिसमें ये अदर वे राउंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपका राहु सपोज कि 11th हाउस में है और राहु ट्रांजिट कर रहा है आपके सपोज 4th हाउस में, तो 4th हाउस इज़ योर होम। योर होम मतलब योर 4th हाउस इज़ अफेक्टेड बिकॉज ऑफ 11th हाउस। बट इसको अदर वे राउंड करके देखो तो योर 4th हाउस इज ऑल्सो अफेक्टिंग राहु फ्रॉम 11th हाउस। मतलब आपके दोस्तों को भी इफेक्ट पड़ रहा है आपके घर पे आने की वजह से।
आपका घर, आपकी नॉलेज आपके दोस्तों को इफ़ेक्ट कर रही है। एक और तरीके से देखते हैं इसको। चलो सपोज़ आपका राहु है 8वें स्थान पे और राहु ट्रांजिट कर रहा है सपोज 9th हाउस में। तो 9th हाउस इज रिलीज, वॉट एवर यू आर रिलीजिंग। तो वॉट यू आर रिलीजिंग द इम्यूनिटी यू हैव, यू आर रिलीजिंग वॉट अदर पीपल हैव, द रिसोर्सेज अदर पीपल, लोगों का प्रॉपर्टी बेच के पैसा कमाना। दिस इज़ द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इट। क्या इफेक्ट हो रहा है? तो 9th हाउस इफेक्ट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम 9th हाउस इज ऑल्सो इफेक्टिंग राहु। राहु कहाँ प्लेस्ड है? 8th हाउस में। 8th हाउस इज द रिसोर्स पीपल हैव। तो जो जिनके पास रिसोर्स होंगे, सपोज एक फैमिली में डिस्प्यूट हो गया, पार्टीशन हो गया, तो लॉयर के पास लोग जाते हैं कि आप हमारी प्रॉपर्टी का डिवीजन करा दो। दिस इज दैट टाइम। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक अदर वे राउंड। ऑलवेज रिमेंबर, आपको एक वे में नहीं देखना है ट्रांजिट को, आपको बोथ वेज में देखना है। पहला तो कि किस जगह को इम्पैक्ट कर रहा है कोई सर्टेन प्लैनेट, और दूसरा कि वो जगह एक प्लैनेट को कैसे इम्पैक्ट कर रही है। ये दोनों दो चीज़ें हैं, ये दोनों एक चीज़ें नहीं हैं। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज आपका सैटर्न 3rd हाउस में, और 3rd हाउस का सैटर्न 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा। तो 3rd हाउस इज़ योर लिटिल यंगर ब्रदर सिस्टर, 6th हाउस इज़ योर रूटीन वर्क। तो योर ब्रदर इज़ डूइंग योर रूटीन वर्क, एक तरीके से हम कह सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपको इसको अदर वे अराउंड देखना है, तो 6th हाउस इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग सैटर्न। तो योर 6th हाउस इज़ योर प्रोफेशन, सैटर्न इज 3rd हाउस का सैटर्न। तो 3rd हाउस का सैटर्न मीन्स योर यंगर ब्रदर, योर वर्क इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग योर ब्रदर। ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन ये अदर वे अराउंड सबसे सिंपल टेक्निक है। ट्रांजिट को एनालाइज करने के लिए बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि प्लेस, एक सर्टेन हाउस किसी प्लैनेट को कैसे इफेक्ट कर रहा है, बस आपको इतना देखना होता है। सपोज आपका चलो मार्स है, मार्स आपका 8th हाउस में प्लेस्ड है, और 8th हाउस का मार्स 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो अपने से 12th ट्रांजिट 7th हाउस में करेगा। तो 8th हाउस का इफेक्ट वो 7th हाउस में देगा। 8th हाउस इज पीपल्स रिसोर्सेज, 7th हाउस इज पीपल देमसेल्फ। दूसरे का सामान उन्हीं को देना, जिनका सामान है उनको वापस करना। सपोज आपको डायमंड रिंग दी गई होगी बनाने के लिए, आपने उस रिंग को बना के वापस कर दिया होगा। या फिर चलो आपको रिपेयर शॉप है आपकी, आपको साइकिल बनाने के लिए दी गई, तो साइकिल बना के आप वापस करते हो लोगों को। तो दिस इज़ दैट टाइम। तो मार्स जब 8th हाउस का 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो 7th हाउस को इफेक्ट करेगा। इसका लिटरली यही मीनिंग होता है, आपने जो सामान दूसरों से लिया था आप उनको वापस दे रहे हो। लेकिन एट द सेम टाइम 7th हाउस इज ऑल्सो अफेक्टिंग मार्स। 7th हाउस क्या कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो आपके उसके लिए आपको राशि देख लेनी है, आपको कंडीशन देख लेनी 7th हाउस की, तब आपको पता चलेगा कि मार्स पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो योर रिलेशंस इज ऑल्सो अफेक्टिंग योर 8th हाउस मार्स। अब ये कैसे देखा जाएगा? तो ये देखा जाएगा कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं वो आपसे सामान ले रहे हैं। अगर आप किसी को सामान बेच रहे हो तो वो भी तो आपसे सामान ले रहे हैं। तो दिस इज़ अदर वे राउंड। दिस इज़ वन ऑफ द हिडन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजिट। अगर इसको आप मास्टर कर देते हो तो आप मान के चलो कि आपको पिक्चर क्लियर होती चली जाएगी। आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई भी चीज़ सबसे पहले एनालाइज करनी है आपको, तो वो ट्रांजिट्स हैं। और ट्रांजिट को एनालाइज करने के बाद आपकी 60% ऑफ द प्रिडिक्शन ओवर हो जाती है। तो ये अदर वे राउंड टेक्निक आप मत भूलना, अदर वे राउंड टेक्निक को प्रैक्टिस करते रहना। इससे क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है और पिक्चर क्लियर हो जाती है कि आखिर चल क्या रहा है और कैसे चल रहा है कोई भी चीज़। सो दिस वॉज an another aspect of how to analyze a transit. For more, stay tuned and subscribe.